जय हिंद। तो देखिए, बिहार पुलिस 2023 यानी आज 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, मेरे छात्रों के द्वारा जो भी प्रश्न बताया गया है कि यह प्रश्न आया था, उसी प्रश्न को हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और जो भी मेरे भाई बहन या दोस्त इस एग्ज़ाम को दिए हैं, तो इस वीडियो से आप अपना आंसर मिला सकते हैं। जितना भी प्रश्न है वो सभी आपको रियल है, ना कि फेक है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका जो आंसर है 1992 होगा। ठीक है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था। फिर उसके बाद सेकेंड है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2023-24 में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई? इसका आंसर जो होगा 66% होगा। क्या होगा? 66%। अब उसके बाद थर्ड प्रश्न है। थर्ड क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा रेडियो जीपीटी। क्या होगा? रेडियो जीपीटी होगा। फिर उसके बाद है फोर है, किसके भक्ति गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? किसके भक्ति, यहाँ पे भक्ति परक हो गया, नहीं होगा, किसके भक्तियों गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपको नामदेव, क्या होगा? नामदेव होगा। फिर उसके बाद है देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा, इसका जो आंसर होगा अनुकरणीय। क्या होगा? अनुकरणीय। देखिए, जो भी एग्जाम बिहार पुलिस का दिए हैं उनको पता होगा कि एग्जैक्ट यही प्रश्न है। ठीक है, जो नहीं दिए होंगे उनको ये प्रश्न नहीं पता होगा। अब उसके बाद है सिक्स क्या है कि असंगत शब्द को चुनना है। असंगत शब्द को चुनना है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर था वो नख था। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था नाक दिया हुआ था, है ना, फिर हस्त था, फिर उसके बाद पाँव था, एक नेत्र था, है ना। तो इसका जो आंसर था वो आपको नख था। क्या था? नख। फिर उसके बाद है सेवन है, एक मोबाइल फोन चार्जर होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। एक था एक डाउन ट्रांसफार्मर था, है ना, तो डाउन वाला नहीं होगा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, अब उसके बाद है एट है, एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसमें जो है आपको नमक का घोल होगा। क्या होगा? नमक का घोल। फिर उसके बाद है नाइन है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना आपको जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। इसका आंसर ए वाला होगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, अब उसके बाद है टेन क्या है कि निम्न में किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो इसका जो है आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन था। एक था भारी पानी, फिर उसके बाद है पैराफिन, फिर है ग्रेफाइट, एक था सभी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। ये तीनों में जो है आपको क्या बोलते हैं, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद है 11 में था आपको एक आकृति दिया हुआ था, उसमें ट्रिएंगल को चुनना था, यानी त्रिभुज को चुनना था। तो उसमें जो त्रिभुज होगा वो आपको 19 होगा। क्या होगा? 19। फिर उसके बाद है संसद ब्रिटेन, है ना, यानी ग्रेट ब्रिटेन को संसद के नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह कांग्रेस जो है, कांग्रेस के संसद को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूएसए, यानी सॉरी, यानी यूएसए के संसद को क्या बोला जाता है? कांग्रेस। तो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए हो जाएगा। फिर उसके बाद है 13 है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो इसका आंसर होगा आपको अर्जुन पुरस्कार। अब उसके बाद है 14 है कि किस ओलंपिक, यहाँ पे ओलंपिक होगा, किस ओलंपिक खेल से मसाल टीले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो इसका जो आंसर है 1936 बर्लिन। फिर उसके बाद है 15 क्या है कि LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया था? किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह जो ऐप है आपको आनंद है। क्या है? आनंद, यानी आनंद ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद है 16 है रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और एक था गुजरात। तो रावत भाटा जो है आपको राजस्थान है। कहाँ है? राजस्थान। उसके बाद है 17 क्या था? देखिए, ये जो 17, जैसे कहने का मतलब कि
प्रश्न ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट, कहने का मतलब कि 1 से लेके आपको इस तरह का सीरियल वाइज है, नहीं, जो जो प्रश्न छात्र को याद था वही प्रश्न हम करवा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 17 है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। तो यह जो है आपको 776 ईस्वी पूर्व, क्या होगा, 776 ईस्वी पूर्व। 18 है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो यह जो है आपको डब्ल्यू यानी व्योमो सचंद बनर्जी की अध्यक्षता में कहाँ में किया गया था, बॉम्बे में, है ना, बॉम्बे। फिर उसके बाद है 19 है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, यानी पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो यह जो है आपको उदयन होगा, क्या होगा, उदयन। फिर उसके बाद है 20 है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन था एक भारतीय समाज के सेवक, और भी था 2-4, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, भारतीय समाज के सेवक, यानी गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय समाज के सेवक के संस्थापक थे। अब उसके बाद है 21 है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। बी आर अम्बेडकर, है ना, कौन किए थे, बी आर अम्बेडकर, यानी अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था। उसके बाद है 22 है सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई, सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई, मुंडकोपनिषद से, कहाँ से, मुंडकोपनिषद से लिया गया। फिर उसके बाद है 23 है सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा नारा दिया गया। तो यह जो नारा है आपको जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के दिया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और उसमें एक और ऑप्शन था इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब जिंदाबाद जो है आपको भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर जय हिंद हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। फिर उसके बाद है जो सब कुछ जानता है, तो इसका आंसर सर्वज्ञ होगा, क्या होगा, सर्वज्ञ। देखिए फिर था आपको एक मिलान करने वाला था कि इसके बाद क्या होगा, है ना। तो कौवा को प्यास लगना, यानी सबसे पहले क्या था कि कौवा को प्यास लगा, है ना, कौवा को प्यास लगा। फिर उसके बाद है बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, उसके बाद है घड़े में पानी बहुत नीचे था, उसके बाद है कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। यानी एग्जैक्ट इसका होगा कि सबसे पहले कौवा जो है, कौवा को क्या लगा था, प्यास लगा, है ना। उसके बाद उसने एक घड़ा देखा बगीचा में, अब उसके बाद पानी, घड़ा में जो पानी है बहुत नीचे था, और पानी नीचे रहने के कारण उसने घड़ा में कंकड़ डालना चालू कर दिया। अब उसके बाद है 26 है आलवार महिला संत हैं, यानी आलवार महिला संत कौन थे, ये जो आपको बताना था। तो यह जो संत हैं आपको अंडाल है, क्या है, अंडाल। अब उसके बाद है 27 क्या है कि नियति का समानार्थी होगा, नियति का समानार्थी होगा। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था चरित्र था, भाग्य, और भी था 2-4, दुख, ऐसे करके। तो नियति का समानार्थी आपको भाग्य होगा, क्या होगा, भाग्य। फिर उसके बाद एक है आपको, देखिए यहाँ पे x2 नहीं है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल पूछ रहा था। तो इसका जो आंसर है आपको 3 और 4 हो जाएगा, क्या होगा, 3 और 4, ठीक है। अब उसके बाद है 29 था कि 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना ही प्रश्न जो है आपको छात्रों के द्वारा भेजा गया था, है ना। और कि बैंकों का बैंक जो है, बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है। तो उसका आंसर जो है आपको आरबीआई, आपको ऑप्शन में दिया होगा आरबीआई, तो आरबीआई उसका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न था कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो एक घर में बिजली के उपकरण आपको समानांतर श्रेणी, कौन सा श्रेणी, समानांतर श्रेणी के द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। और तो चलिए, अगर यह वीडियो आपको एग्जाम देने के बाद अगर आपको लगा कि यही प्रश्न था, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।